जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए को ऐसे वक्त पर लागू किया गया है जब लोकसभा चुनाव सामने हैं और लोकसभा चुनाव आने से पहले जिस तरह से इसे लागू किया गया है इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं असम और पश्चिम बंगाल की सियासी समीकरण में उथल पुथल की। जी हाँ, सीएए लागू करने से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो सबकी नजर टिकी हुई है वो है पश्चिम बंगाल और असम में, क्योंकि यहाँ पर कुछ जटिलताएं जरूर देखने को मिल रही है। क्या बीजेपी को यहाँ पर सीएए लागू करने को लेकर क्या फायदा देखने को मिल सकता है या फिर इसका कोई असर ना देखने को मिले, क्योंकि हमें याद है कि साल 2019 में जो हमने देखा था कि इसका विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया था, जो पश्चिम बंगाल में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और इस बार जब आखिरकार साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही जो ये सीएए लागू किया गया है, तो फिर इसके क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे, क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेंगे, क्या कुछ असर इस वक्त पड़ने वाला है, क्या बीजेपी को मिलता है कोई फायदा, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल और असम ये दोनों में ही अगर सियासी समीकरण किया जाए तो इसमें क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। चलिए नजर डालते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ऐसे वक्त में लागू हुआ है जब मतदाता 18वीं लोकसभा के लिए मतदान करने वाले हैं। इस कानून पर चुनावी सरगर्मी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि 2019 के आखिर में जब यह संसद से पारित हुआ था, तब उसके बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में उतरा था। मौजूदा वक्त में पूर्वोत्तर खासकर असम में इसका विरोध देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी यह अहम मुद्दे की तरह उभर कर सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इस कानून के जरिए असम के बंगाली हिंदू मतदाताओं और बंगाल के हिंदू समुदाय को साधने की कोशिश है। जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम है और ध्रुवीकरण की राजनीति वहां ज्यादा सफल होती है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की मौजूदगी मजबूत रहती है। यही वजह है कि बीजेपी को असम में फायदा देखने को मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में मिशन बंगाल के साथ साथ अब सीएए मुद्दा काफी अहम हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी की नजर हिंदू शरणार्थियों के समर्थन पर है, जो पहले सीपीएम के साथ था और उसके बाद तृणमूल की ओर झुक गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति दोधारी तलवार साबित हो सकती है। फिलहाल 30% मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस, सीपीएम और मुस्लिम सेक्युलर फ्रंट जैसे दलों के पास बिखरा पड़ा है। जिस तरह से तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है, ऐसे में संभावना यह भी है कि अगर असुरक्षा की भावना के चलते यह समुदाय तृणमूल के खाते में चला गया तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। ममता लगातार कह रही है कि यह कानून देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने से पहले का कदम है। तो वहीं बीजेपी की नजर मतुआ समुदाय पर भी है। बंगाल में पार्टियों की चुनावी रणनीति मतुआ समुदाय को केंद्र में रखकर भी बुनी जा रही है। बांग्लादेश से आए दलितों हिंदुओं के समुदाय का असर 6 से 7 लोकसभा सीटों पर माना जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से जीती गई 18 सीटों में से 4 का श्रेय मतुआ बहुल सीटों को जाता है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में यह समुदाय बीजेपी के साथ खास नजदीकी नहीं दिखा रहा है। ऐसा नगरपालिका और पंचायत चुनाव में देखने को मिला। यह सही है कि मतुआ समुदाय के वोटों पर बीजेपी दाव लगा रही है और वह इन्हें अपने पाले में करने में सफल भी हो सकती है। यूं तो मतुआ समुदाय संख्या के आधार पर बड़ा है, लेकिन इसकी सभी सीटों पर उतना फैलाव नहीं है। समुदाय का ज्यादा असर उत्तरी बंगाल और 24 परगना में भी देखी जा सकती है। ऐसे में अगर 4 सीटों पर भी बीजेपी को इससे फायदा हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं। सीएए पर असम की राजनीति में ज्यादा जटिलताएं हैं। यह विरोध के कई स्तर है। इस कानून के विरोधी कहते हैं कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को बसने की इजाजत मिलने का मतलब असमिया संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डालना है। यह 1985 के उस अहम समझौते की भावना के भी खिलाफ है जिसके तहत प्रवासियों को बाहर करने के लिए हुई कवायद के बाद नागरिकता अधिनियम में विशेष धारा जोड़ी गई थी। नागरिकता तय करने को लेकर चली समानांतर प्रक्रिया भी इस मुद्दे को जटिल बनाती है। 70 लाख से ज्यादा बंगाली हिंदुओं की रिहाइश वाली राज्य असम में एनआरसी से
19 लाख बाहर है। पूर्वोत्तर के मामलों पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि असम में लाखों लोग पहले ही दावा कर रहे हैं कि वे बांग्लादेश से नहीं है। अब वे किस आधार पर साबित करेंगे कि वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है और वो वहां से आए हैं। सीएए से मुस्लिम वोटर तो बीजेपी के खिलाफ हो ही सकते हैं। हिंदू प्रवासियों में भी इस बात की नाराजगी है कि जब वे पहले कह चुके हैं कि वे बांग्लादेश से नहीं आए हैं, ऐसे में सीएए के तहत नई प्रक्रिया से कैसे गुजरेंगे। हालांकि 2019 में सीएए पारित होने के बाद असम में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और तब यह मुद्दा नहीं बना था। असम में कई राजनीतिक दल इसके खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर चुके हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि अगर आंदोलन पहले की तरह हुआ तो बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और 3 चरणों में चुनाव होना है। बीजेपी इस बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो जैसा कि आज हमने आपको बताया कि असम और पश्चिम बंगाल में सीएए काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर सीएए लागू करने को लेकर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा और लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। सबकी नजर टिकी हुई है और आपकी नजर बने रहे डिजिटल खबरीलाल पर, क्योंकि खबरें आपकी, नजर हमारी।